इस वीडियो में आप जानेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत में एक नया अपडेट क्या है। क्या ये योजना सभी आर्थिक वर्ग के लोगों पर लागू होगी या नहीं होगी। अगर मैं 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लेता हूँ तो क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट कवर रहेगा। उससे ज़्यादा अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो मैं सस्ते में कैसे ले पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ या मेट्रो सिटी में रहता हूँ तो वहाँ पे 5 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट है। तो वहाँ पे अगर आपको एक नॉमिनल 10,000 रुपये में 10-15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिले तो वो कैसे मिलेगा, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जो इसके फीचर्स है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। आयुष्मान भारत योजना में कौन कौन सी गंभीर बीमारियां कवर होती हैं, कौन कौन सी गंभीर बीमारियां कवर नहीं होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी उम्र 70 साल से कम है तो क्या आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर लाभ मिलेगा तो किन किन को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो आप ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से या वेबसाइट से कैसे बना पाएंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी FAQs है, जो सवाल है, जो डाउट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल यानी कि 11 सितंबर 2024 को कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत की जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 70 साल से ज़्यादा के सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जिनकी उम्र 70 साल या उससे अधिक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार इस योजना में सभी आर्थिक वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग के लोग हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पे आपको करीब 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, जो मुफ्त में दिया जाएगा, जो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। करीब 1354 इलनेस का यहाँ पे आपको कवर दिया जाएगा। वैष्णव ने कल ये घोषणा करी कि 5 लाख से ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस कवर 70 ईयर के ज़्यादा की एज वाले सभी ग्रुप को मिलेगा। इसके लिए इससे करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन भारत में हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 3,500 करोड़ का अलग से बजट भी आवंटित किया है। इस योजना का पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 23 सितंबर 2018 से शुरू हुई थी। 5 लाख का इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 3 दिन और डिस्चार्ज होने के बाद के 15 दिन तक का आपको खर्चा कवर किया जाता है इस 5 लाख रुपए में। यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट पे जाकर इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप www.pmjay.gov.in पे जाकर के डिटेल्स में आप जानकारी ले सकते हैं, या आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-111-565 पे, या आप ईमेल भी कर सकते हैं ayushmanbharat.csc@gmail.com पर। इस योजना के अंतर्गत आपको हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हो तो ये सारे बेनिफिट कवर होंगे। डॉक्टर की फीस भी इसमें कवर होगी, जो ब्लड टेस्ट वगैरह हैं वो भी कवर होंगे, सर्जरी वगैरह हैं वो भी इसमें कवर होगी। वहाँ अगर रुकना है तो रहने का जो खर्च होगा या जो खाने का भी खर्च होगा वो भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया। आयुष्मान भारत में आपको 1354 बीमारी का कवर मिलेगा, जिसमें बर्न यानी कि जलने से रिलेटेड 12 इलनेस का कवर मिलेगा। हृदय संबंधी इलाज के लिए 39 है। कार्डियो एंड वैक्यूलर सर्जरी के लिए 92 कवर मिल जाएगा। आपातकालीन पैकेज की 4 इलनेस है। दवाइयाँ 72 प्रकार की है। इंटरनेशनल न्यूरोडियोलॉजी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी की 52 है। सामान्य शल्य चिकित्सा 253, मानसिक विकार के लिए 17, नवजात देखभाल पैकेज 10, न्यूरो सर्जरी 83, नेत्र विज्ञान 42, प्रसूति एवं स्त्री रोग के लिए 79 इलनेस, ओरल सर्जरी की 9 इलनेस इसमें कवर होगी। यहाँ पे बाल चिकित्सा प्रबंधन 102, विकिरण कैंसर विज्ञान की 14, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की 48, न्यूरोलॉजी की 161, पॉलीट्रामा आपकी 12, प्लास्टिक सर्जरी 9। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 1354 बीमारी का कवर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत करीब 1354 से लेकर 1400 इलनेस का कवर किया जाता है। इसके साथ साथ आपको 9 गंभीर जो बीमारी है ना, क्रिटिकल इलनेस है, उनका भी कवर किया जाएगा। जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, कोरोनरी धमनी की बाईपास ग्राफ्टिंग है, डबल वॉल रिप्लेसमेंट है या रिप्लेसमेंट है,
अंग्रेजी में भी आप रीड कर सकते हो, शुद्ध हिंदी में भी समझना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे स्कल बेस सर्जरी है, पूर्व काल रीढ़ निर्धारण है, जलने के बाद विकृति के लिए उत्तक विस्तारक है, शुद्ध हिंदी समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लाइक स्टेट के साथ कॉरिडेट एंजियोप्लास्टी भी है। इस तरीके की 9 गंभीर इलनेस है ना, वो भी इस आयुष्मान भारत योजना में कवर की जाएगी। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस योजना में कवर नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो ओपीडी के एक्सपेंसेस इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। ऑर्गन अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो तो वो आप इसमें कवर नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह आप करवाते हो तो वो इसमें कवर नहीं करेगा। फर्टिलिटी से रिलेटेड है वो इसमें कवर नहीं करेगा। अब कुछ सवाल लेते हैं, एफएक्यूज लेते हैं, जिसमें सवाल ये है कि मान लो घर में 2 व्यक्ति हैं जो 70 ईयर से ज़्यादा के ओल्ड है, तो क्या दोनों को अलग अलग 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा? तो नहीं, दोनों को मिलाकर ही 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब एक परिवार को 5 लाख का कवर मिलेगा, पर पर्सन आई थिंक 5 लाख रुपए का नहीं है, दोनों को मिला करके ये 5 लाख का कवर दिया। क्या आयुष्मान योजना का लाभ अगर इनकम ज़्यादा हो वो वाले व्यक्ति नहीं ले पाएंगे? कोई इनकम का कैप है? तो जवाब इसका ये है कि चाहे आप किसी भी इनकम वर्ग में रहो, चाहे आप कोई सा भी आर्थिक वर्ग में हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, आप सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख का हेल्थ कवर आप सभी ले पाए। अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप वेबसाइट पे जाकर भी बना सकते हो और आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। दोनों में आप किस तरीके से बना सकते हो मैं आगे आपको डिटेल्स में समझाता हूँ कि किस तरीके से आप वेबसाइट पे जाके बना सकते हो, या बना हुआ तो ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो, या मोबाइल में एप्लीकेशन के जरिए किस तरीके से आप आयुष्मान कार्ड घर बैठे कुछ मिनटों में बना पाओगे। पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आयुष्मान ऐप लिखना है और यहाँ से ये ऐप जो है वो इंस्टॉल कर देना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसको आप ओपन करिए और इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी पे टिक करना रहेगा। तो बेनिफिशियरी पे आप यहाँ पे टिक करिए और उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है वो डालिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए और यहाँ से आपका OTP आएगा और आगे का आप लॉगिन का प्रोसेस कर पाएंगे। डिटेल्स में उसको समझने के लिए यहाँ पे देखो एक लिंक मिलेगा, क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे तो यूट्यूब पे आपको 4 वीडियोज़ मिलेंगे। यहाँ पे क्लिक करिए तो YouTube पे आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना वो सिखाया जाएगा, हिंदी में अंग्रेजी में नीचे वाला देख सकते हैं, और किस तरीके से इस एप्लीकेशन में आप अपना कार्ड बना करके डाउनलोड कर सकते हैं, ये वीडियो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब सबसे पहले अपन वेबसाइट पे आ गए। वहाँ पे अगर आपको YouTube से भी वीडियो देख करके सीखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंटर कैप्चा करिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए और मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा वो डालिए, उसके बाद कैप्चा पे डाल के लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पे आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे सेलेक्ट करना है। स्टेट आप जैसे मान लो कि राजस्थान है तो आपने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। मान लो कि आपने स्कीम का नाम वही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत उसमें आता है, और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे जालोर सेलेक्ट किया है और यहाँ से आप आधार नंबर डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप आधार नंबर फिल करिए और उसके बाद में कैप्चा डाल के आप सर्च करेंगे। अब यहाँ पे आप कैप्चा डाल दीजिए, जो कि थोड़ा राइट हैंड साइड में ब्लैक कलर में दिख रहा है वो का वो आपको यहाँ पे टाइप करना रहेगा। एंड इसके बाद आपको सर्च बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जितने भी आपके फैमिली मेम्बर होगा जिनका कार्ड बना हुआ है या पेंडिंग है, तो बना हुआ है तो यहाँ पे देखो अप्रूव दिख रहा है, डाउनलोड लिस्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ये वेरीफाई पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यस आई विश उस पर क्लिक करिए। फिर आधार का OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो डालिए। फिर आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो OTP आएगा वो भी यहाँ पे आप डालिए। दोनों OTP डालने के बाद ऑथेंटिकेट कर दीजिए। तो यहाँ पे जिस मेंबर का कार्ड बना हो वो सभी मेंबर का यहाँ पे आ जाएगा। मैंने रेड कलर किया हुआ है क्योंकि मैं किसी का फैमिली मेम्बर का डिटेल नहीं दिखाना चाह रहा था। और ऊपर जाके डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो नया अपडेट आया है वो तो 70 ईयर एंड अबव के लिए है। अगर 70 साल से कम उम्र है तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं? तो अनुसूचित जनजाति वाले, अनुसूचित जाति वाले, भिखारी या भिक्षा लेकर के जीने वाले लोग, ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 साल तक की
आयु का कोई भी सदस्य नहीं हो। ऐसा परिवार जिसमें कोई आदमी विकलांग हो और घर में कमाने वाला कोई एडल्ट व्यक्ति न हो, वयस्क व्यक्ति न हो, वो भूमिहीन परिवार जिनके पास में भूमि नहीं है और अस्थायी रूप से वो मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। आदिम जनजातीय समुदाय, कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, एक कमरे वाले अस्थायी मकानों में रहने वाले परिवार जिनमें न तो दीवारें हैं न ही छत है, मैनुअल स्कैवेंजर परिवार। तो इस कैटेगरी में अगर आप आते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आपकी उम्र भले ही 70 ईयर से कम हो, 70 साल से कम हो, आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले पाए। धोबी हैं, चौकीदार है, कूड़ा बीनने वाले हैं, मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, मरम्मत वाले कर्मचारी है, घरेलू जो हेल्पर हैं, सफाई कर्मचारी है, माली है, सफाई कर्मचारी है, घर आधारित कारीगर है, कार्यकर्ता, दर्जी, मोची, फेरी वाले, सड़क या फुटपाथ पर प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं, प्लम्बर, मिस्त्री, श्रमिक, कुली, वेंडर, पेंटर, सुरक्षा गार्ड, परिवहन कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, गाड़ी या रिक्शा चालक, सहायक, छोटे दुकानों में चपरासी, डिलीवरी बॉय, दुकानदार और वेटर। अगर इस कैटेगरी में आते हो और आप शहरी क्षेत्र में भी रहते हो और आपकी उम्र 70 ईयर से कम भी है, तो भी आप आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले पाएंगे। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे जिनकी उम्र 70 ईयर से कम है, जिसमें जिनके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर हैं या मछली पकड़ने वाली नाव है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिनके पास जो कृषि के लिए जो उपकरण है, मशीन वाले उपकरण है, जो वो कवर नहीं करेंगे। जिनके पास 50,000 रुपये की क्रेडिट सीमा वाले किसान कार्ड है, सरकार द्वारा नियोजित लोग, जो लोग सरकार द्वारा प्रतिबंधित गैर कृषि उद्यमों में काम करते हैं, जिनकी महीने की इनकम 10,000 या उससे अधिक है, जिसके पास में फ्रिज है या लैंडलाइन फ़ोन है, जिनके पास में अच्छे मकान हैं, ठोस मकान हैं, और जिनके पास में 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है, उन लोगों के लिए आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर उनकी उम्र 70 ईयर या उससे कम है। मान लेते हैं कि आपने 5 लाख का तो आयुष्मान भारत की पॉलिसी ले ली। अब 5 लाख मान लो मेट्रो सिटीज़ है, मुंबई है, दिल्ली है, ऐसी जगह सफिशिएंट नहीं होगा। तो अगर आपको इंश्योरेंस कवर बढ़ाना है लेकिन कम प्रीमियम देना चाहते हो क्योंकि आपकी एज 70 प्लस हो गई है, तो आप एक मणिपाल सिग्ना का एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज़ कि आपने मणिपाल सिग्ना का प्राइम सीनियर एक पॉलिसी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप सपोज़ खुद के लिए पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, यानी कि फादर साहब के लिए जिनकी एज 70 ईयर है, मेल है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि उनका रहना सूरत में है। ये जोन 1 में आता है, आप मुंबई दिल्ली भी जोन 1 में आते हैं, और आप सपोज़ कि फादर साहब के लिए पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको प्राइम सीनियर में एलिट और क्लासिक के 2 प्लान मिल गए, लेकिन प्रीमियम आ रहा है 45,000 रुपीज़ और यहाँ पे आ रहा है 42,000 रुपीज़। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है कि मान लो 42,000 रुपीज़ पर आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपका जो बीमा कवर है वो 10 लाख रुपए का है, 42,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। आप क्या करेंगे कि आपका 5 लाख का तो ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना में है, तो आपने 5 लाख का डिडक्टिबल सेलेक्ट कर लिया, यानी कि 5 लाख तक का क्लेम तो आप आयुष्मान भारत में ले लेंगे। उसके ऊपर का क्लेम अगर 10 लाख रुपए का आएगा तो आपको मणिपाल सिग्ना दे देगा, यानी कि 15 लाख तक का कवर हो गया। तो 5 लाख के लिए पहले आप जाएंगे आयुष्मान भारत योजना में, उससे ज़्यादा का क्लेम आ गया तो 5 लाख का यहाँ पे डिडक्टिबल ले लिया और इसको ऐड कर दिया। तो अब आप प्रीमियम देखिए 42,000 से घट के सिर्फ 10,000 रुपये हो गया। तो 10,000 रुपये में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल गया, ठीक है। और इसमें आपको नो क्लेम बोनस भी हैं, फ्री हेल्थ चेकअप भी है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इस पॉलिसी में आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पॉलिसी में अगर आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो डिडक्टिबल का ऑप्शन लेकर के। यहाँ पे आप देखिए आपको डिटेल्स नज़र आ जाएगी कि 10 लाख का नया कवर आपने लिया है, एक एडल्ट है जिनकी 70 ईयर है, 1 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, और यहाँ पे आपको 26,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो अब 10,503 रुपये भरना, 1 साल की पॉलिसी लोगे तो 10,503, 2 साल की एक साथ में लोगे तो 21,925 रुपये, और 3 साल की एक साथ में पॉलिसी परचेज करोगे तो 33,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको एक और कंपनी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, HDFC इर्गो, उनका एक बहुत अच्छा प्लान है जिसका नाम ऑप्टिमा सिक्योर है, और यहाँ पे डिडक्टिबल 5 लाख नहीं 3 लाख ही अवेलेबल थे, 3 लाख लिए हैं।
और इंश्योरेंस कवर मैंने 10 लाख लिया है। अब यहाँ पे अगर आप 3 लाख के डिडक्टिबल लेते हो तो आपको 38,492 रुपये में 10 लाख का कवर मिल जाएगा। अब अगर आप 15 लाख का भी कवर लेना चाहते हो उदाहरण के तौर पे, तो आपको 36,000 रुपये में मिल जाएगा। मान लेते हैं आपने 10 लाख का कवर लिया 38,000 रुपये में, 5 लाख का कवर 23,000 में मिल जाएगा। 10 लाख का कवर लिया ना, तो अब इस प्लान की विशेषता क्या है कि आपको 10 लाख के साथ पहले साल ही 10 लाख का फ्री में इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी कि पहले साल ही आप 20 लाख का क्लेम कर पाएंगे। प्लस आपको जो है रीस्टोर बेनिफिट भी मिलेगा। तो यानी कि पहले साल आप टोटल करीब 30 लाख तक क्लेम कर पाएंगे, प्लस नो क्लेम बोनस भी 50% है। तो 2 साल में बढ़ करके आपका इंश्योरेंस कवर 40 लाख रुपए तक हो गया। प्लस आयुष्मान योजना में आपका 5 लाख तो कवर ही है। तो 5 लाख के ऊपर का जो भी बिल आएगा करीब 30, 35, 40 लाख रुपए तक, पहले साल 30 लाख, फिर 2 साल के बाद में 40 लाख रुपए तक आप HDFC से क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीमियम भी सस्ता आ रहा है, प्लस आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप डिडक्टिबल का यूज़ करके आप बड़ा कवर ले सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए भी। अब बात करें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान की और आयुष्मान भारत योजना के इस प्लान की। वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर आप 3 करोड़ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा वाले प्लान भी अवेलेबल है, लेकिन आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ही कवर आप ले सकते हैं। वहाँ पे प्राइवेट में फ्री हेल्थ चेकअप होता है, या फ्री हेल्थ चेकअप आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत में आपको 3 दिन पहले के और 15 दिन के बाद के खर्चे शामिल किए जाते हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में करीब 60 दिन एडमिट होने से पहले के और एडमिट डिस्चार्ज होने के बाद के 180 दिन के खर्चे भी कवर किए जाते हैं। OPD के एक्सपेंसेस भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में कवर किए जाते हैं। OPD के बेनिफिट आयुष्मान योजना में नहीं है। ट्रीटमेंट एट होम भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज में अवेलेबल होता है, जबकि आयुष्मान में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 7 रुपये प्रतिदिन मिनिमम से शुरू हो जाता है, लेकिन आयुष्मान योजना में तो पूरा का पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट ही दे रही है, आपको जेब से पे नहीं करना है। इसके अलावा नो क्लेम बोनस है, जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में नो क्लेम बोनस मिलता है। जिस साल क्लेम नहीं आता है तो आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता है, वो वाला बेनिफिट आपको आयुष्मान भारत योजना में नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट है, जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी परचेज करते हो, इंडिविजुअल परचेज करते हो, सीनियर सिटीजन के लिए परचेज करते हो, पेरेंट्स के लिए परचेज करते हो, तो आप लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में टैक्स बेनिफिट नहीं रहेगा। और दोनों में ही आपको सिंगल AC प्राइवेट रूम है, वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उपलब्ध रहेगा। समराइज करूँ इस वीडियो को, तो ये एक बेहतरीन योजना सरकार ने निकाली है, जो कि आम जनता पे बर्डन है। 70 ईयर पे कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, 5 लाख रुपए तक का खर्चा अब सरकार आपके लिए कर रही है। तो आपको हेल्थ, आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर के ठीक हो सकते हो। तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनका ज़मीन तक बिक जाती है, लोन लेने पड़ जाते हैं और इलाज के अभाव में डेथ भी हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए तो ये योजना वरदान है। तो ये जल्दी करिए। अगर आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया हो तो बनवा लीजिए। ऑनलाइन बनता है, घर बैठे भी आप बना सकते हो, या ई-मित्र अगर आपके नज़दीक हो, या कोई भी जानकार अगर आपका पड़ोसी दोस्त भी हैं तो उनको भी बोलिए, वो आपका हेल्प कर लेगा और आपका ये आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और आप ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, बड़े शहरों में रहते हो, या आपको लगता है कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और आप बढ़ाना चाहते हो, तो मैंने एग्जांपल से बताया कि किस तरीके से आप डिडक्टिबल का यूज़ करके सस्ते में बड़ा कवर ले सकते हो, या सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।